अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पहला लेक्चर है आज हमारा, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने सेशन को, जिसमें हमने कल कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था कि पहले फ्रीलांसिंग को हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे आगे हमने किस तरह चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना है। अच्छा, इसमें आज बल्कि अटेंडेंस के बारे में काफ़ी लोग सवाल करते थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो अटेंडेंस का लिंक होगा वो एग्जैक्टली उसी वक्त काम करने लगेगा जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो 9:30 बजे के करीब जो अटेंडेंस है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा 10:30 और उससे 15 मिनट ऊपर रिलैक्सेशन होगी। वो आपके जो भी लैब मैनेजर हैं तो वो उसको उसके बाद उसका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे कि जो इस टाइम के अंदर अंदर लेक्चर ले रहा है खाली उसी की अटेंडेंस लगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग टाइम से आ जाएं और अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैंने की थी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं हम कि लोग आ जाएं, फिर हम अपना जो लेक्चर है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन इस स्लाइड का कंटेंट जो है वो बहुत आसान है। और एक ग्रुप होगा स्लैक, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो कह लें कि सपोर्टिंग मटेरियल होगा जहाँ से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं या देख सकते हैं, वो मैं शेयर कर दिया करूँगा। तो स्लाइड्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कोर्स ट्रैक है उसको फॉलो करना है। स्पेशली जो फ्रीलांसिंग की स्लाइड्स हैं, जो जिसमें बताया हुआ है कि फ्रीलांसिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से स्टार्ट होगी, या कम्युनिकेशन स्किल की स्लाइड है, उसके अगर आप नोट्स बना लें तो वो भी उतने ही इफेक्टिव है। उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है। जो टेक्निकल की स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको रेलेवेंट मटेरियल या सपोर्टिंग मटेरियल में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, जो स्लैक में है या बाकी जो किसी और जगह होगा। अच्छा जी। अच्छा, किसी के और कोई सवाल हैं तो वो अभी कर सकता है लेक्चर शुरू होने से पहले। कल के जो भी हमारी ओरिएंटेशन थी, किसी को कोर्स ट्रैक क्लियर ना हुआ हो, वो मैंने शेयर कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो किसी के उस हवाले से कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, ठीक है। आज हम फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ज़्यादा भी डिले नहीं करते इंतज़ार में, ताकि जो लोग टाइम से हैं उनको उनका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, आज हम वैसे देखेंगे आज के फ्रीलांसिंग क्या है। काफ़ी लोगों को, आप लोगों से पता होगा वैसे, ये वाला जो लेक्चर ये डायलॉग बेस्ड होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना पता है फ्रीलांसिंग के बारे में, या जो हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। असल में इसमें कोई सही या गलत चीज़ नहीं होती। ये हर बंदे के ऊपर अपना उसने पैटर्न वगैरह देखना होता है कि किस तरह से उसको चीज़ सूट करती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितना भी कमेंट्स के थ्रू तो आप इन्वॉल्व हो सकें। मैं भी कोशिश करूंगा कि हर 2-3 स्लाइड के बाद आपके कमेंट्स रीड करूं या उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो आप लोगों को ख़ास तौर पे जो मैं क्लासेस में, जो ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस में पूछता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो उसका जवाब ये अक्सर आता था कि जो ऑनलाइन किसी भी तरीके से कमाने का जो तरीका होता है उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो ये जो जवाब है फ्रीलांसिंग क्या होती है उसका ये जवाब नहीं है, ठीक है। वो ऑनलाइन अर्निंग में आ सकता है, या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का एक तरीका अर्निंग उस तरह से है। लेकिन फ्रीलांसिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि
किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आए बगैर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, तो उसको कहते हैं हम कि ये मैं काम फ्रीलांस कर रहा हूँ। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन की जाए। ठीक है। अब फ्रीलांस आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने टर्म्स काफी ज्यादा यूज होती है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ठीक है। अब बल्कि आजकल अगर किसी ने ट्विटर वगैरह देखा हो तो वहाँ पे बंदे होते हैं जो आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं, किसी अखबार में कभी लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो वो फ्रीलांस कर रहे होते हैं। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली नहीं होता, या वो उस अखबार के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो किसी भी अखबार में पब्लिश कर सकते हैं। या रिपोर्टर्स होते हैं फ्रीलांस, किसी तरह के वो रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और किसी भी अखबार को बेच देते हैं। इसी तरह आपको और क्या एग्जांपल होगी इसकी, यहाँ पे मतलब जो काम ढूंढ रहे होते हैं लोग, वो भी फ्रीलांस कर रहे होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होते। वो अ, मतलब आप कह लें कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और वो उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उन्होंने यही काम जरूर करना है। ठीक है। लेकिन वो अपने मर्जी से और अपनी विल के साथ जिस तरह मर्जी भी काम पकड़ के, जब मर्जी काम पकड़ के वो काम कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है स्लाइड के अंदर, उसको मैं एक दफा रीड आउट कर देता हूँ ताकि जो चीज रह गई है उसको हम क्लियर कर सकें। A freelancer is a self-employed person offering services usually to multiple clients at a time। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो फ्रीलांसर है वो क्या है? इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का क्या मतलब है कि उसने अपने आप को ही हायर किया हुआ होता है, वो अपना बॉस खुद ही होता है। ठीक है। ऑफरिंग सर्विस यूजुअली टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट ए टाइम। ठीक है। तो अपनी जो सर्विसेज है वो कोई सर्विस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसमें वेब डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है, उसमें प्लम्बिंग हो सकती है, क्या ले जर्नलिज्म हो सकती है, उसमें कॉपी राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो अपनी जो सर्विस है वो एक क्लाइंट को नहीं दे रहा होता, वो मल्टीपल क्लाइंट्स को वो वाली सर्विस ऑफर कर रहा होता है। आप ऐसा कह लें कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो जॉब होती है, उसमें बंदा एक क्लाइंट के लिए जॉब कर रहा होता है, लेकिन एक क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 9 to 5 जाके बैठना है और यही वाला काम उसी खाली एक बॉस के लिए करना है। लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप अपने सर्विसेज डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक बॉस को नहीं प्रोवाइड कर रहे होते आप खाली सर्विसेज, आप डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट क्लाइंट्स को एक ही टाइम के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Operating as his own boss, a freelancer set his own service menu, price and target market of clientele। ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, उसको हम देखते रहते हैं। ऑपरेटिंग एज इज ओन बॉस। ठीक है। अब ये ओन बॉस का क्या मतलब है? ठीक है। बॉस क्या काम करता है, बॉस क्यों जरूरी होता है, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि बॉस है क्या चीज असल में, उसका फायदा क्या है और उसके नुकसान क्या है। ठीक है। तो जो फ्रीलांसर होता है वो अपना बॉस खुद ही होता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, बॉस का यूजुअली काम होता है कि जो कह लें कि आम आसान काम जो हम समझते हैं वो ये होता है कि उसने बताना होता है कि क्या काम करना है और उसने पे करना होता है। लेकिन बॉस के और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि उसके अंडर है ना, आपके अंडर, बॉस के अंडर होता है कोई भी एम्प्लॉय, तो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी कह लें स्किल बिल्डिंग, उसका जो कैरियर पाथ है वो डिसाइड करना, ये सारे बॉस का काम होता है। ठीक है। तो अब ये वाला काम भी उसने खुद करने होते हैं फ्रीलांसर ने। ठीक है। जो पहले एक आपको बॉस आपको बताता था कि अच्छा आप ये वाली स्किल सीख लो, ये वाली स्किल सीख लो, या आप ये वाला काम करो, तो वो वाले काम अब आपने खुद करने हैं, आपने खुद काम पकड़ने हैं और खुद बाकी सारी चीजें देखनी है। ए फ्रीलांसर सेट इज ओन सर्विस मेन्यू। सर्विस मेन्यू ये है कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राइस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी, एंड टारगेट मार्केट, जो उसने सर्विस प्रोवाइड करनी है वो किस चीज, किस कह लें कि किन लोगों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो ये वाले सारी की सारी चीजें आप जो फ्रीलांसर है उसके हाथ में होता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, ये आपके बॉस के हाथ में होती हैं कि किसको प्रोवाइड करनी है सर्विस, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, और का मतलब किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है। अच्छा, मैं ना साथ साथ आप कोशिश करता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी लेते रहूँ। ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद अक्कास अली सोहेल लिखते हैं फ्रीलांसिंग मींस आप अपनी स्किल्स को सेल करें। हाँ, ये
हाँ, आप अपनी स्किल को सेल करें। हाँ, ये ठीक है, काफ़ी अच्छी डेफ़िनेशन है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी कंसाइज़ है। इसमें आप ये कैसे इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल को सेल करें बगैर किसी एक बंदे के एम्प्लॉयमेंट के अंदर आए हुए, ठीक है? तो जो फ्रीलांसिंग का मतलब है वो ये है कि आप किसी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होते, आप अपनी स्किल सेल कर रहे होते हैं। यहाँ तक ओके है, लेकिन इसमें एडिशन ये कर लें कि किसी की एम्प्लॉयमेंट के अंदर आए हुए, इसमें आप फ्री होते हैं, मतलब आप किसी को भी सर्विस दे सकते हैं, कभी भी सर्विस दे सकते हैं, आप अपने बॉस को दोते हैं, ठीक है? आपकी डेफिनेशन सही है, इसमें बस थोड़ी सी एडिशन कर लें। तो हमें अगर अच्छा ये फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें अब एक हम कैरियर पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि ये है क्या चीज़, उसके एथिक्स पता हो हमें, तब भी हम उस चीज़ के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, according to definition slide, we can say that a company owner is a freelancer because he is his own boss and offers services to multiple clients. अच्छा, अब ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक आप जो कह रहे हैं वो ठीक भी है, और कह लें एक हद तक थोड़ा सा इसमें कैच है। अब ये देखें, वैसे इनफैक्ट अगर अब मुझे पता नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बड़ी से बड़ी जो कंपनीज है ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल बना के, उनकी या तो अपवर्क पे प्रोफाइल होती है, या फाइवर के ऊपर प्रोफाइल होती है, या फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल होती है, जहाँ से वो प्रोजेक्ट पकड़ रहे होते हैं ठीक है? तो असल में तो वो भी काम यही कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो फ्रीलांसिंग खत्म कहाँ पे हो जाती है, उनका फ्रीलांसर होना खत्म कहाँ पे हो जाता है, जब वो काम हायर करके, एम्प्लॉयज हायर करके वो काम करवा रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह वो मतलब वो नीचे ऊपर वाला काम वो एज ए फ्रीलांसर ही पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है? अच्छा सर, वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रीलांसिंग ज़रूरी है? नहीं, वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रीलांसिंग ज़रूरी नहीं है। हम कह रहे हैं फ्रीलांसिंग आप किसी स्किल के साथ ना जोड़ें फ्रीलांसिंग को। जो फ्रीलांसिंग है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, मतलब किसी एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम नहीं कर रहे, आप मल्टीपल लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, चलें, ये सवाल हो गए आपके अभी तक के। तो आप लोग जितना कंट्रीब्यूट करते रहें उतना अच्छा है, इतनी लर्निंग आपकी ज़्यादा होगी, और मुझे भी आइडिया होता जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई चीज़ मैंने मिस कम्युनिकेट तो नहीं की हुई। अच्छा, अब बिजनेस किस तरह के हो सकते हैं? ये एग्जांपल है खाली के, एक वेब डेवलपर हो सकता है, वेब डिजाइनर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, एंड्रॉयड आईओएस डेवलपर, और लॉयर तक जो हैं वो फ्रीलांस काम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप अगर कोई लॉयर है और वो किसी फर्म के साथ अटैच नहीं हुआ हुआ, तो वो भी एक फ्रीलांस बंदा काम कर सकता है उसमें, ठीक है? डिफरेंट क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज भेज सकता है। अच्छा, ये थोड़े से फ्रीलांस स्टैटिस्टिक्स हैं। जो फ्रीलांसिंग है, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूं, तो पाकिस्तान में कह लें कि फ्रीलांसिंग को एज ए मजबूरी कर रहे हैं लोग, लेकिन बाकी बाहर की दुनिया में ये जो फ्रीलांसिंग है ये एक लाइफस्टाइल बन गया, ठीक है? जो नई जनरेशन है यूएस यूके के अंदर, वो फ्रीलांसिंग को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू 9 to 5 जॉब्स, ठीक है? उन्होंने लैपटॉप अपने लिए भी होते हैं, किसी भी कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो काम उठाते हैं और वो उसको करते जाते हैं, और वो पे अपने हिसाब से ले ही जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये यूएस और यूके में ये वाला ट्रेंड ज़्यादा क्यों है? इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। एक तो उनको प्रोजेक्ट के रेट्स अच्छे मिल जाते हैं, पाकिस्तान में शायद उतने अच्छे रेट नहीं मिलते अगर आप बिगिनर हैं, और आपको एक दफ़ा अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, फिर आपकी जो रेट्स वगैरह हैं वो सारे सही हो जाते हैं। तो ये वाली ये और एक और चीज़ है वहाँ पे कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होती है। मतलब जब आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म साइन करते हैं, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी बात के अंदर आपको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, और जो कोर्ट है वहाँ पे वो इतने अच्छे हैं कि वो कह लें कि आपको अ, जो अगर आप
यानी कि आप क्या, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ज़्यादा अच्छा इंसाफ देते हैं, लेकिन खैर वो ज़्यादा अच्छा इंसाफ दे देते हैं। तो और उनके बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, वर्क पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा जाके वहाँ पे कहता है कि जनाब ये जो बॉस है मेरे, ये मुझे इतना काम देते हैं कि मैं मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो जो कोर्ट है आपको छुट्टी दे सकता है, या उसकी कॉम्पनसेशन आपको दे सकता है, फाइन कर सकता है आपके एम्प्लॉयर को। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, और वो आप जो बंदा जिसने काम करवाना, जो जिसने हायर किया हुआ है, उसके लिए काफ़ी मसले हो जाते हैं। और वो उसको पे भी ज़्यादा करना पड़ता है उस लिहाज से, ठीक है। और वहाँ पे खैर आजकल तो कहीं पे भी इस तरह नहीं है, आजकल तो हर जगह ही तकरीबन आप कह लें कि जो 8 आवर्स वर्क डे होता था उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं लोग। तो अ, मतलब आप देख सकते हैं कि, और इसी वजह से फ्रीलांसिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। कि वो कहते हैं कि हमने जो काम किसी एक बंदे के अंदर बाउंड होकर करना है, हम वो सर्विसेज आपको एज ए फ्री एजेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं ये इनको पढ़ देता हूँ, इनसे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, जितनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग बढ़ती है ना यूएस यूके, अब आप देखेंगे, हम देखेंगे भी कि जितने ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो ओरिजिनेट यूएस से या यूके से या इस जगह से ही होते हैं, ठीक है। उनका जो ताना बाना है ना, आप कह लें, जो ओरिजिनेट होते हैं प्रोजेक्ट्स, वो वहां से ही होते हैं, ठीक है। वो आगे हो सकता है कि किसी और बंदे के पास जाएं, कोई बंदा यूक्रेन में बैठा हुआ है, उसने उस बंदे से प्रोजेक्ट ले लिया है, उसने आगे किसी इंडियन को दे दिया है, कोई इंडियन जो है वो आपको दे रहा है प्रोजेक्ट। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स, जो ज़्यादातर बिजनेस आपको नज़र आएंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, जो काम होगा, या तो वो यूएस के अंदर कोई फर्म होगी, उन्होंने कुछ करवाना होगा, या ओरिजिनेशन जो है उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि यूएस या यूरोपियन कंट्रीज होती है, क्योंकि या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, सॉरी मैं यूरोपियन कंट्रीज में जब आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं आता, क्योंकि आप कह लें कि ये इमर्जिंग अभी भी टेक्नोलॉजी हैं, और जिसने भी कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करना होता है स्पेसिफिकली, तो वो इन जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको किसी इंडियन से प्रोजेक्ट मिल रहा हो, लेकिन वो जो काम है वो यूजुअली इन्हीं जगह से ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स नहीं होते, यहाँ के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कई दफ़ा अच्छे पेइंग भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्क फोर्स जो है ये यहाँ से ही ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में किसी ने वेबसाइट बनानी है, तो वो कोई जानने पहचानने वाले इधर उधर से वो बंदे ढूंढ लेते हैं, या कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, बजाय फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएं और उनको कमीशन वगैरह दें। तो आपको इधर के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, जो कह लें डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर बहुत महंगी है, तो उनको आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इट इज सेड दैट यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज फ्रीलांसर आर गोइंग टू बी क्लाइंट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जो इनके फ्रीलांसर हैं वो आगे दूसरी कंट्रीज को वो प्रोजेक्ट पकड़ के देते हैं। बल्कि अभी 2-3 दिन पहले एक क्लाइंट था, अपवर्क में कनेक्ट हुए हम ताज़ा ताज़ा, तो मैं समझ रहा था कि उसका अपना प्रोजेक्ट होगा, तो वो काम क्या करता है, वो प्रोजेक्ट पकड़ता है और उसको आउटसोर्स करता है। अब वो कहता है मेरी स्किल क्या है, वो यूके यूएसए में जो बंदा बैठा हुआ है वो कहता है मेरी स्किल ये है कि मैं प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ और फ्रीलांसर पे करवा देता हूँ कम रेट्स के ऊपर, ठीक है। जो आपने वो वहां पे जाके जो बिजनेसमैन है उसको कहता है यार तुमने एक वेब डेवलपर हायर करोगे, उसको 80-90 हज़ार डॉलर दोगे साल के, या $1,00,000 दोगे एक साल के, तो उससे अच्छा नहीं है कि मैं जो है आपको अच्छी क्वालिटी का काम करके दे दूं, मैनेज करके दे दूं आपको काम, और आप मुझे लमसम पे करना, ठीक है। तो उसको खुद इतना ज़्यादा आप कह लें कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको ये पता है चीज़ें बनती कैसे हैं, वेबसाइट बनती कैसे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसको टर्मिनोलॉजी सारी पता है। आप कह लें कि उसको वर्क फ्लो पता है कि किस तरह से काम होता है, लेकिन उसको काम करना जो वेबसाइट बनाना है इटसेल्फ, या मैं रिएक्ट के ऊपर काम करूं तो रिएक्ट के ऊपर किस तरह से चीज़ें चलती हैं ये नहीं पता उसे, लेकिन ये पता है कि उसने मैनेज किस तरह से करना है। तो वहां से प्रोजेक्ट पकड़ता है, और यहाँ पे हमें जो वेबसाइट्स हैं वो इन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, उनके ऊपर पोस्ट कर देता है, और जो भी उसको उसको अच्छा कंटेंडर जो उसको सेटिस्फाई कर दे कि यार ये वाला काम मैं इतने पैसों में कर दूंगा, तो वो उसको उससे करवा लेता है, उसको भी कमीशन बच जाता है। जो फ्रीलांसर काम कर रहा होता है दूसरे शहर में, उसको भी फायदा हो जाता है।
अब देखें, अब फायदा कहाँ पे है फ्रीलांसिंग में। अब वहां से वो लेगा डॉलरों में पैसे लेगा, वहां की और यहाँ की वेज में फर्क है, जिसकी वजह से यहाँ के फ्रीलांसर को फायदा हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, अब क्या हम देखते हैं मिनिमम वेज इन यूएसए देख लेते हैं, ठीक है। पर मंथ देख लें, पर आवर होती है वैसे, पर मंथ देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम वेज है। अच्छा, और ये कुछ स्टेट्स में है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में मिनिमम वेज जो है वो $15 तक गई हुई है। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट आ गई है पूरी, लेकिन यहाँ पे देखें ये मिनिमम वेज क्या, $7.2 यूएस डॉलर पर आवर, ठीक है। मैंने पर मंथ लिखा था, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मैंने पर मंथ देखना होगा तो इसको कैलकुलेट हम इस तरह से करते हैं कि अच्छा, ये कैलकुलेटर आपको शायद ना नजर आ रहा हो, मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है, तो देख लूँ। ये आपको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट में यहीं पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। अच्छा, अब ये इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना था मिनिमम वेज, 7.25, और ये एक दिन का है पर आवर, ये एक घंटे का है, सॉरी। अच्छा, इसको एक दिन में कन्वर्ट करते हैं, 7.25 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा एक दिन का, ठीक है। ये $58 हैं, ठीक है। अब इसको मैंने करना है एक मंथ के अंदर, ठीक है। और एक मंथ का कितना है, एक मंथ में कितने वर्किंग डेज होते हैं, अगर आप लगाएं कि मंडे टू कह लें कि फ्राइडे कर लें, और दो दो छुट्टियां कर लें, दो छुट्टियां वैसे नहीं होती जो नॉर्मल डेली वेजर होता है, लेकिन अगर उस तरह कर लें तो 20 दिन बनते हैं। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 से, ठीक है। तो ये $1,160 बन गए, और ये मिनिमम वेज है, ठीक है। मिनिमम वेज क्या, दिहाड़ीदार मजदूर जो जिनको हम देते हैं उनको भी ये पाकिस्तान में वैसे नहीं मिलती। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1160 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 158 चल रहा है आजकल, 50 कम हो गया था। अच्छा जी, ये बना जनाब 1,83,280 रुपए, और ये एक महीने की मिनिमम वेज है, ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान में देखें अगर हम मिनिमम वेज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये आपको 15,000 17,500, और ये पूरे महीने की है, ठीक है। यहाँ की मिनिमम वेज देखें और यहाँ की मिनिमम वेज देखें, ठीक है। तो असल में जो फ्रीलांसर को जो फायदा हो रहा होता है ना, वो ये हो रहा होता है कि वहां से वो पकड़ते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत सस्ता काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पे वो काफी उस लिहाज से महंगा हो जाता है, ठीक है। और जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है, जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप उतना महंगा काम यहाँ पाकिस्तान से यूएस के अंदर कमा सकते हैं। तो ये जो कहते हैं ना डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो डॉलर का यही फायदा है, और कोई फायदा नहीं होता आपको। असल में वहां के हिसाब से कमाई हो रही है, और आप खर्चा जो है वो यहाँ के हिसाब से कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे मिनिमम वेज का, तो क्योंकि वहां पे वेजेस ज्यादा हैं तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है, ठीक है। वहां पे आपका जो मंथली रेंट होगा वो लाखों में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंथली रेंट हजारों में जाता है, हजारों रुपीज में जाता है, ठीक है। वहां पे लाखों रुपीज में जाता, लाखों रुपीज में जाता होगा। जो वहां पे खाने पीने की कीमत है वो इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। तो अब फ्रीलांसिंग में करते क्या है, हम सारी दुनिया से प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, तो इसलिए अ, ये वाला काम होता है। अच्छा, काफी देर हो गई, मैं आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं उनको भी ले लेता हूँ। अच्छा, काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए। अच्छा, फॉर एग्जांपल पर्सन अपनी स्किल सेल करे मल्टीपल क्लाइंट्स को, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हाँ जी, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ये स्लाइड्स हमें अवेलेबल होंगी, ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी, आप नोट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, ये स्लाइड्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ मटेरियल जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें। हाँ, फ्रीलांसिंग जो है वो मार्केट प्लेस ही है। इनफैक्ट फ्रीलांसिंग को फ्रीलांस मार्केट प्लेस कहते हैं, ठीक है। कि वो वहाँ पे बायर आते हैं, अपनी चीज़ डिस्प्ले करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, और सेलर आते हैं, ठीक है। सर, कल की अटेंडेंस कैसे कंफर्म होगी? कल की अटेंडेंस ना आप अयूब साहब हैं उनसे कंफर्म कर लें, ठीक है। ये अटेंडेंस मेरे पास नहीं होती, ये उन्हीं के पास होती है। बिफोर कमेंटिंग
इज इट नेसेसरी फॉर गेटिंग परमिटेड बाय स्ट्रीम यार्ड? जी ज़रूरी नहीं है। जो स्ट्रीम यार्ड से है ना, स्ट्रीम यार्ड से ये आपका जो नाम आ रहा है मोहम्मद अमजद, ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप कमेंट कर रहे होंगे फेसबुक में आपका नाम नज़र आ जाएगा, लेकिन स्ट्रीम में मुझे नज़र नहीं आएगा। सर फ्रीलांसिंग के लिए भी सबसे अच्छी स्किल, फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अच्छी स्किल क्या है? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अच्छी स्किल वो है जिसमें आपका दिल लग जाए, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता, लोग एसईओ में भी इतने ज़्यादा कमा रहे हैं, लोग क्या ग्राफिक डिजाइनिंग में इतने ज़्यादा कमा रहे हैं, लोग वेब डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, दे हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, वो बहुत कह लें कि एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं बॉस से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ के जो लॉज हैं, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो बॉस को ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज से, ठीक है। वहाँ के रूल जो कह लें कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। खाली ये नहीं है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको एम्प्लॉय हायर करने के, वो भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो वो प्रेफर करते हैं कि बजाय इसके कि मैं इतने स्ट्रिक्ट लॉज के अंदर एक बंदा अपने अंडर हायर करूं, तो मैं क्यों ना फ्रीलांसर पे बंदा हायर कर लूं, जिसको अग्गा पीछे ही कोई नहीं, जिसको मतलब मैं किसी भी तरह का काम दे सकता हूँ या किसी भी तरह से काम ले सकता हूँ, ठीक है। सर अगर हमें यहाँ ऐसे कहें कि हमारे बॉसेस हमें डिप्रेशन देते हैं, तो हमारी कोर्ट इस बात पे एक्शन लेगी? मुझे नहीं पता इस बारे में, कोई गया नहीं। असल में लोग इस बात से ज्यादा कोर्ट जाने से डरते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम ज़ाया होता है यूजुअली। एक बनी हुई है, खैर। अच्छा जी। ओके, पाकिस्तान फेमस है पे नहीं करते अपने कोर्ट कंट्री में। ओ हाँ, ये चलें, ये जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए इनको हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे आर्ट क्यों लेंगे, यहाँ पे आर्ट क्यों लेंगे, ये मुझे समझ नहीं आई। ये सवाल क्या था, आप पूरा सवाल लिखा करें। असल में पहले डिस्कशन हो रही होती है, फिर मैं बाद में सवाल पढ़ता हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आती आपने लिखा क्या हुआ है। वर्किंग आवर्स, अच्छा वर्किंग आवर्स, हाँ 8 वर्किंग आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन के जब आप कैलकुलेट करते हैं ना कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो 8 यूजुअली आप वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में फोर्थ नंबर पे स्टैंड करता था जब मैं देखता था उसको काफ़ी, लेकिन ये स्टेटिस्टिक इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जो फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ हैं, जिस तरह आप बाकी कंट्रीज़ देखें, इंडिया, बांग्लादेश, ये फिलीपींस है, जो ये ओपन है मार्केट प्लेसेस, तो इनके थ्रू काम कर रहे होते हैं लोग। जो अच्छे खुशहाल कंट्रीज होते हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका फ्रीलांसिंग में इतना ज़्यादा नहीं है। वो किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं करते, वो डायरेक्ट ही जाके अपने मुल्क से ही काम पकड़ लेते हैं, ठीक है। सर फ्रीलांसिंग का बेस्ट स्किल कौन सा है यार? ये मैं आपको इस पर डिस्कशन करते हैं। जिम यार से अगर ना ज्वाइन कर सके कोई इशू तो नहीं? जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप फेसबुक के अंदर ही कमेंट कर दिया करें, बस आपका नाम नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं आपका जो अगर सवाल सही होगा तो मैं उसको दिखा दूंगा। सर स्लैक का लिंक शेयर करते हैं। हाँ, मैं ये एक हमारी 2 स्लाइड्स हैं आज, ठीक है। ये एक स्लाइड खत्म होती है ना, तो मैं स्लैक का लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? अकॉर्डिंग टू फ्रीलांसर, अच्छा ये वाली बात तो आपको समझ आ गई है, बल्कि हम इसको ना थोड़ा सा देख भी लेंगे आज किसी तरह के ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एक ये मैं लिख लेता हूँ कि मैंने एक freelancer.com पे आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फ्रीलांसर यूनियन 53 मिलियन, अच्छा ये पुरानी रिपोर्ट है जरा, उसमें ये क्या कह रहे हैं, देयर आर 53 मिलियन पीपल डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क, डूइंग फ्रीलांस वर्क इन यूएस, 34% ऑफ द नेशनल वर्कफोर्स। तो यूएस में जो वो कहते हैं कि पूरी वर्कफोर्स है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 34% जो अवाम है वो फ्रीलांस काम कर रही है, ठीक है। 80% of the non-freelancers say that they would be willing to do work outside their primary job to make more money in US, ठीक है। तो वो जो बाकी जो कह लें कितने 66% लोग बच गए हैं, उनमें से 80% कहते हैं कि हम जो हमारी जॉब है उससे उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। 77% of freelancers say that the best days are ahead फॉर फ्रीलांसिंग इन यूएस, के जो फ्रीलांसिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता यूएस में बढ़ती जाएगी और इसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है।
देयर आर 1.4 मिलियन ब्रिटिश फ्रीलांसर वर्किंग अक्रॉस ऑल सेक्टर। ठीक है, तो यूके में 1.4 मिलियन, ये 53 मिलियन यूएस में काफी ज्यादा है। Freelancing number have increased by 45% from just under 6.2 million to 8.9 million in 2013। तो ये काफी पुरानी रिपोर्ट है, अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। बल्कि जब से ये कोरोना वायरस आया तो जिनकी पक्की जॉब्स भी थी वो उनको भी ले ऑफ कर दिया हुआ है, तो वो भी अब इस तरह के मॉडल में आ रहे हैं कि उनको कोई डिपेंड ना करना पड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, काम सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग के कुछ फवायद हैं और कुछ कह लें डाउन साइड्स भी हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखेंगे। अच्छा, फायदे क्या है? फास्ट टू गेट स्टार्टेड। अगर हम ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करें तो ये बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना है। कि आपने क्या करना है, आपके पास स्किल होना चाहिए, और मतलब ये स्किल सीखना जो है वो इतना आसान नहीं होता। स्किल सीखने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना इतना कोई इशू नहीं होगा, इतना बड़ा इशू नहीं होगा। कि आपने बस जाना है और आपने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप बता सकें, जहाँ पे आप लोगों को बता सकें कि मैं ये वाला स्किल बेच सकता हूँ। अच्छा, इसकी ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बॉल पॉइंट बेचना है आपने, आप बॉल पॉइंट बेचने वाली कंपनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए एक कह लें कि तरीका होता है मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केट करते हैं ना आप, लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा बॉल पॉइंट आया मार्केट में और वो बहुत अच्छा है, वो आपके काफी काम करेगा, आपकी जो सेल्स है उसको बढ़ा देगा। आप इससे लिखेंगे आपका हाथ नहीं थकेगा, जो भी आपके बॉल पॉइंट की खसूसियात हैं आप उसे लोगों को बताएंगे, फिर ही लोग खरीदेंगे। जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तो कोई ऐसे तो नहीं ना होगा कि कोई ऐसे ही आके कह दे कि जनाब फलाना कंपनी का बॉल पॉइंट दे दें। जब तक आप मशहूरी नहीं करेंगे उस चीज की तब तक वो चीज बिकेगी नहीं। तो यही काम आपके अपने स्किल्स के साथ भी होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके ये वाले स्किल्स हैं, लोगों को बताएंगे तभी आपके पास लोग आएंगे, जिसके बाद आप आ, अपने स्किल को कैश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मैं बंदा बैठा हुआ हूँ और एक और कोई बंदा, फर्जी बंदा ले लेते हैं, अली कोई बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो अली को वेब डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट आती है। ठीक है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन अली जो है वो जब जब भी किसी से भी मिलता है वो कहता है जनाब मैं वेब डेवलपर हूँ, आपको कोई भी वेबसाइट बनानी होगी मेरे से बात करें आप। तो आपके ख्याल में किसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? मैं तो बैठा हूँ घर में, ठीक है, अली जो है वो बाहर डोल बजाता फिर रहा है कि वेब डेवलपमेंट आ रही है, तो उसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो बेशक मुझे सस्ते में दे के करा ले। ठीक है, तो अब इसमें बात क्या आ जाती है कि आपकी मार्केटिंग या कम्युनिकेशन स्किल, क्या आप लोगों को कन्वे कर सकें कि आपके पास आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने फ्रीलांसिंग में करना होता है, यही हम फ्रीलांसिंग वेब, इसीलिए हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं क्योंकि वहां पे वो वाले बंदे होते हैं जिन्होंने काम करवाना है, इसीलिए हम उसको साइन करते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें क्या जरूरत है, वो 10% लेते हैं हम, 10% 20%, हर किसी की अपनी फीस है फ्रीलांसिंग वेबसाइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांसिंग पे एक $100 का प्रोजेक्ट करता हूँ, उसमें से $20 जो होंगे वो वेबसाइट को ही जाएंगे वापस। ठीक है, तो मुझे $80 मिले। लेकिन अब वो $20 उनके जस्टिफाई कैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया, इतने सारे लोग वहां पे जमा हैं जिनको मैं जाके अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये अफोर्डेबल है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो बिजनेस से ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। बिजनेस के अपने फायदे हैं, मतलब अगर आप देखें ये एक होता है सर्विसेज का बिजनेस, एक होता है प्रोडक्ट्स का बिजनेस। तो बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हो सकता है बिजनेस आपका चल जाए तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा हो। लेकिन फ्रीलांसिंग का फायदा क्या है कि आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आपका क्या लें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो बिजनेस करने से अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है और उसके हाई रिटर्न्स भी होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग का फायदा ये है कि वो आपको बगैर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट लिए बगैर, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने दुकान ही खोलनी है तो उसके लिए इतने सारे किराए की सिक्योरिटी इतनी सारी आपको पड़ जाएगी, या कोई और काम होगा। तो उससे अफोर्डेबल ये फ्रीलांसिंग है कि आपने बस स्किल सीखना है और अपनी स्किल को मार्केट करना है।
ठीक है। वो मार्केट या तो आप वेबसाइट पे जाके कर लें किसी भी, या आप खुद ही अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम, या आजकल तो काफ़ी सारे तरीके आ गए मार्केटिंग के, वहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग का एक और फ़ायदा है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। ये फ़ायदा भी है और एक तरह का कह लें नुकसान भी है। जब फ्लेक्सिबल आवर्स हो जाते हैं तो कोई टाइम की कैद रहती भी नहीं है वैसे ही, ठीक है। जब आपका दिल करता है आप काम करते हैं, लेकिन आप काम को डिले करते जाते हैं और इवेंचुअली इस तरह होता है कि डेडलाइन से पहले आप 12-12, 13-13, 16-16 घंटे इवन काम करके दे रहे होते हैं कि डेडलाइन मीट हो जाए। अच्छा, तो ये कह लें आप, ये दोनों साइडों में आती है। लेकिन अगर एक दफ़ा आपका डिसिप्लिन बन जाए तो ये फ्लेक्सिबल आवर्स आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाते हैं। शुरू-शुरू में मसला होता है कि आप देख रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहे होते और आपको ना ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहली वेबसाइट बनानी है, तो पहली वेबसाइट में आपको पता नहीं होगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, आप सर्च में ज़्यादा टाइम लगाएँगे, ज़्यादा देर लग रही होगी आपको। लेकिन एक दफ़ा आपने वेबसाइट बना ली पहले, ठीक है, तो अगली जो वेबसाइट बनाएंगे वो उससे बनाना आसान होगी। इसी तरह जो जो तीसरी वेबसाइट बनाएंगे वो पहली दो से उसमें कम टाइम लगेगा, चौथी बनाएंगे उसमें और कम टाइम लगेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर कोई नई चीज़ ना आ गई, कोई नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसमें सीखने का टाइम है। लेकिन इसलिए एक्सपीरियंस के जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे होते हैं कि आप कम टाइम में उसको बेहतर तरीके से काम करके दे रहे होते हैं। अच्छा, कंट्रोल ओवर जॉब एंड क्लाइंट, ये एक और फायदा हो गया फ्रीलांसिंग का, ठीक है। अब ये क्या फायदा है अब, कि आपने किस बंदे से काम लेना है और क्या काम लेना है। अच्छा, अगर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं तो मैंने जो पहली जॉब की थी यूनिवर्सिटी से निकल के ही, मैं तब फ्रीलांसिंग प्रोफाइल मेरी चल रही थी लेकिन इतनी नहीं चल रही थी। तो मैं करता था पीएचपी का काम, ठीक है। तो वो एक ही तरह की वेबसाइट ना मुझे दे ही जाते थे, ठीक है। और वो फिर बाद में इस तरह के काम के उनके अपने टेस्टिंग सर्वर थे, तो उन्होंने अगर सर्वर शिफ्ट करना है या कुछ मैनेज करना है तो वो वाला काम भी मुझे दे रहे होते थे। तो अब उस काम में कोई लर्निंग नहीं थी मेरी, लेकिन क्योंकि मैं बाउंड था वो वाला काम करने के लिए तो मुझे करना पड़ा। बल्कि इसके अलावा भी उससे आगे थोड़ा सा हमने जब गेम डेवलपमेंट कंपनी शुरू की थी तो कुछ गेम्स ऐसी थी जो जिनको मैं समझता था कि ये गेम्स जो हैं वो क्या ग्लव्स इस्तेमाल करना चाहिए, मॉरली इतनी अच्छी नहीं है या एथिकली इतनी अच्छी नहीं है कि हम इनको पब्लिश करें, बच्चों ने खेलनी होती है। तो लेकिन वो प्रॉफिटेबल थी और जो बाकी लोग थे जो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर थे इवन मेरे, वो कहते नहीं अब ये नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, जो पैसे नहीं आएंगे तो हम अपने जो हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको कैसे पैसे देंगे। तो खैर उन पे भी काम करना पड़ता था। लेकिन अब जब आप फ्रीलांस कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप वो वाला काम करें जो रेपिटेटिव है, जो आप कर करके थक गए हैं, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, या कोई नया चैलेंज आपने लेना है, कुछ नई चीज़ सीखनी है, कोई नया स्किल सीखना है, जिसमें आपका काम का इंटरेस्ट भी बना रहे, तो वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बॉस होगा तो जो बॉस ने काम पकड़ना है वो आपने करना और देना है। और यूजुअली यही होता है, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस हो मार्केट के अंदर कोई काम करने का या कोई एप्लीकेशन बना के पब्लिश करने का, तो जो आप चाह रहे होते हैं ना वो क्लाइंट वो नहीं चाहता जो जो आप चाहते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं गेम बनाता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ कि मैं जो बड़ी सी अच्छी गेम बनाऊं, तो हो सकता है उसे कोई खरीदे ही ना। लेकिन जो सब सब लोग जो गेम खेल रहे हैं उस तरह की मैं गेम बनाऊं, तो ये वही लोग यूजुअली पसंद करते हैं और वो काम आप कर करके थक जाते हैं, एक दफ़ा स्टेज आ जाती है। अच्छा, वर्क वेर एवर यू वांट, ये भी आपके पास एक फ्रीडम होती है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आपको उसी के ऑफिस में जाके वहीं पे काम करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस काफ़ी ज़्यादा दूर हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, चीज़ आपको पास फ्रीडम है। और सबसे मेन चीज़ कि आपके पास सारे प्रॉफिट्स होते हैं। अब वही जगह जहाँ मैं बात कर रहा था कि वो तब 2013 की बात है, 2013 में वो मुझे 40,000 दे रहे थे रुपीस, ठीक है। और वर्डप्रेस की और पीएचपी के जो वेबसाइट थे वो मेरे से बनवाते थे, ठीक है। और वो एक मतलब आपके लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट हम एक वीक के अंदर तैयार कर रहे थे तब। तो और वो एक वेबसाइट का आप कह लें उस जमाने में 400-500 डॉलर लेता था। 400-500 डॉलर उस जमाने में 100-105 था मेरे ख्याल में, ये 95 था, 100 से नीचे ही था शायद, 2013 की बात है। तो वो तकरीबन आप कह लें कि 40,000 बनते थे, वो एक वीक में कमाता था 40,000, और मैं वही काम जो सारा काम मैं उसको मैं करके देता था, तो मैं वो एक मंथ में कमाता था, आप कह लें 1/4 उसके मार्जिन से। लेकिन खैर उसका उसका ये जस्टिफाई कैसे होता है कि उसने काम पकड़ के दिया।
अब मैं पहले समझता था यार, ये जब मैं वहाँ काम कर रहा था इनफैक्ट, मुझे जब पता चला उनकी भी फ्रीलांस ई लांच होता था तब, जो अब अपवर्क बन गया, ठीक है। ई लांच और एक था, एक और ओ डेस्क, वो मर्ज होके ना अपवर्क बन गए थे। तो उनकी प्रोफाइल थी इलांस पर, मैं देखता रहता था, अच्छा ये कितने का प्रोजेक्ट है, कितने में किया इसने, ये वाला प्रोजेक्ट इसने कितने में किया है। तो मुझे आइडिया हो जाता ये मैंने अभी प्रोजेक्ट में कर रहा था, ये उसने डिलीवर किया है, तो ये मुझे महीने के इतने पैसे मिले हैं और इसको 7 दिन 8 दिन के अंदर उतने पैसे मिल गए। खैर, लेकिन उसका क्या, उसको क्यों जस्टिफाइड, उसके कैसे होते हैं पैसे, कि उसने काम पकड़ के दिया है। मैं समझता था यार काम पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल में थोड़ी सी मेहनत की तो मुझे आइडिया होगा कि मेन काम जो है वो ये काम पकड़ना ही होता है। काम करके देने के लिए तो आपको 1000 बंदा मिल जाएगा, काम पकड़ने के लिए उसको जस्टिफाई करवाना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपकी चीज़ ये डिलीवर करके दूंगा इसी हालत में, मनी बैक गारंटी दूंगा, और क्लाइंट को मनाना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। खासतौर पे हमारे लिए जो टेक्निकल की फील्ड में होते हैं ज़्यादातर, इनको इतना क्या लेंगे एक्सपीरियंस नहीं होता पब्लिक कम्युनिकेशन का। मुझे भी नहीं था, आ गया। आप भी शुरू करेंगे आपको भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर हमारी मेरे ख्याल में एक दो बात ही रह गई, ठीक है, इस स्लाइड की, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? यार फ्रीलांसिंग के लिए ना सारे प्लेटफॉर्म सही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सूट करता है। कई लोगों को फाइवर सूट कर जाता है, कई लोगों को अपवर्क सूट करता है, कई लोगों की अपवर्क में एंट्री नहीं होती, कई लोग फ्रीलांसर से कमा रहे हैं, guru.com है उनसे उससे कमा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। लेकिन हमने क्या, जितने भी रोजगार में ट्रेनर्स हैं ना, उन्होंने ये देखा है कि जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग के लिए फाइवर बेस्ट है। फाइवर में जल्दी काम मिल जाता है, छोटे जरा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन काम जल्दी मिल जाता है। और अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट्स करने, एक दफ़ा आपकी क्या लें कि कम्युनिकेशन स्किल स्टेब्लिश हो गई हैं अच्छी, क्लाइंट से बात किस तरह से करना है, तो आप अपवर्क और फ्रीलांसर में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। For freelancing via Fiverr or Upwork, these platforms are boss to us. How can we say we are freelancing without a boss? हाँ, ये खैर वो बॉस नहीं होते, उनका जो कह लें कि वो आपको काम लेके नहीं देते, आपने अपनी मर्जी से काम सिलेक्ट करना होता है, आपने अपनी मर्जी से प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। आप कह लें कि बाकी सारा जो काम है वो आपने अपनी मर्जी से, रेट भी आपकी मर्जी का है। तो इस सेंस में वो बॉस नहीं है, वो आप कह लें कि वो एक थर्ड पार्टी जजिंग अथॉरिटी है, जिन्होंने देखना होता है कि आपने काम सही करके डिलीवर करके दिया या नहीं दिया। और इस केस में ना ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आपको फाइवर या अपवर्क इतना कुछ नहीं कहती। जो काम कहती है ना वो आपको कहता है क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट के हाथ में आपकी रेटिंग होती है। ये फाइवर और अपवर्क कितना कुछ मसला नहीं करते जितना मसला क्लाइंट करता है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में आपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन देखनी होती है, लेकिन अब बॉस का क्या काम होता है कि काम पकड़ना, आपकी मर्जी है, आप काम पकड़े या ना पकड़े। फाइवर के अंदर भी जिस तरह का भी काम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके, अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी नहीं लगती, वो आपके कह लें कि मॉरल जजमेंट्स में नहीं आती कि मुझे इस वेबसाइट पे काम करना चाहिए, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइवर ये नहीं कहेगा कि भाई ये काम आ गया तो ये तुमने जरूर करके ही देना है, ठीक है। तो आप उसको, आपकी मर्जी है वो करें या ना करें। अपवर्क के अंदर भी इसी तरह ही है। अच्छा, स्किल लेवल मिनिमम क्या होना चाहिए? स्किल लेवल मिनिमम, यार ये मुश्किल मुश्किल सवाल है, इसमें ना कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता। मिनिमम स्किल लेवल इतना होना चाहिए आपके पास। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको मिनिमम स्किल लेवल क्या होना चाहिए। इतना स्किल लेवल होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई करवा लें, उसको आप कन्विंस कर लें बंदे को, जो भी आपका क्लाइंट है, कि आपको काम दे दें, ठीक है। बेशक आप बाद में जिस मर्जी से काम करें। इवन जो फ्रीलांसिंग है ना, वो आपके कैरियर का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि आप उसको आगे जाके आपने यही काम करना है कि प्रोजेक्ट्स पकड़ने और आगे किसी से करवाने हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो इसी काम के अंदर है कि आप प्रोजेक्ट पकड़ें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें। आपको पता है कि सारा काम किस तरह से चल रहा है, आपको कोई चूना नहीं लगा सकता, तो आप इस तरह से आगे काम कर सकते हैं, या आप अपनी टीम बना लें, उससे काम कर लें।
मार्केटिंग का क्या रोल है फ्रीलांसिंग में? अच्छा, ये मार्केटिंग मैंने टर्म इस्तेमाल किया, इसका मतलब यही होगा कि आपने प्रोफाइल, आप जब अपनी प्रोफाइल बना के काम कर रहे होते हैं ना, तो इवन फाइवर के अंदर तो आपकी एक जो गिग है आपने उसको मार्केट ही करना होता है। ठीक है, तो टर्म हमारी मार्केटिंग ही इस्तेमाल होगी, उस और कोई मुझे टर्म मिल नहीं रही थी। कैन यू ऑफर मल्टीपल स्किल्स लाइक वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ग्राफिक्स एंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इवन मैंने आपको कल एक प्रोफाइल दी थी स्टडी करने के लिए आलियान की, तो वो अब आजकल तो वो मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, एसईओ के ऊपर। तो आप ये वाला काम बिल्कुल कर सकते हैं। असल काम होता है कन्विंस करना बंदे को कि ये मैं कर सकता हूँ काम। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सारे काम कर रहे होंगे तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ, या ये वाला काम भी आता है। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट स्किल होते हैं ना, जिस तरह वेब डेवलपमेंट आपने जो लिखा हुआ, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ग्राफिक डिजाइन, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। मतलब एक बंदा ये काम बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि ये एक वेबसाइट के लिए, पूरी वेबसाइट के डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं और एक बंदा ये सीख सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं वीडियो मेकिंग भी कर लेता हूँ और वेबसाइट भी बना लेता हूँ, तो उसमें ज़रा हो सकता है कोई किसी को बिलीवेबल ना हो, लेकिन वो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। ये प्रमोशन के लिए क्या एडवांटेज होता है फाइवर पे का? क्या एडवांटेज होता है फाइवर पे? एक प्रमोशन का एडवांटेज ये होता है कि जितने ज़्यादा लोगों को आपका पता चलेगा आप काम कर रहे हैं, उतने ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है सर, मुझसे तो गिग नहीं क्रिएट हो। अच्छा, ये फाइवर के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये ना हम एक 2 वीक्स के अंदर, अब मैं आपको कह दूं 2 वीक्स के अंदर हम फाइवर का गिग बनाना सीख लेंगे। ठीक है, आप लोग सारों के ना गिग तैयार होंगे फाइवर के 2 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, ये आज हमारा पहला लेक्चर है। हम्म, अच्छा, कल मैं ना कोशिश करता हूँ कल हम ना थोड़ा सा HTML का फ्लेवर दे लें। उससे क्या होगा कि जिस जिस जो जो अभी कह लें, जिनको अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि ये वाला स्किल मैंने लेना है या नहीं लेना, उनको आइडिया हो जाए कि आगे आना क्या है। ठीक है, और फिर ना हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये जो 3 दिन होंगे, इसमें हम फाइवर को ही देखेंगे कि फाइवर कैसी मार्केट प्लेस है, उसमें गिग कैसे बनाना है, गिग बनाने के बेहतरीन तरीके क्या हैं, फाइवर की प्रोफाइल पहले क्रिएट कैसे करनी है और गिग कैसे बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें हम अगले मंडे को देख लेंगे, और कह लें कि 23rd तक आपकी असाइनमेंट होगी कि मैं आपको दूंगा कि आपने गिग बना के लाना है। ठीक, वो हम कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे ही हम फाइवर के ऊपर बात करेंगे तो तब हम फाइवर के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो डिस्कशन है ना उसको फ्रीलांसिंग तक ही रखें। सर, फ्रीलांसिंग में अपनी प्रोफाइल को कैसे बेहतर, फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसर कहना चाह रहे होंगे आप, बेहतर बनाया जा सकता है? ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा सर, क्या आप गाइड कर सकते हैं कि इन सब में गिटहब का क्या रोल है? यार, गिटहब का रोल आप कह लें कि गिटहब ना सोर्स कोड को मैनेज करता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल इसको कहते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग के। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक टूल ही है खाली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, गिटहब के अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं अब तो वर्जन कंट्रोल के लिए। एक बिट बकेट है, वो गिट के ऊपर ही काम कर रहा है वैसे, गिट का जो मॉडल है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर ये एक स्किल है, ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके बगैर भी लोग काम कर रहे हैं। We will build and sell a website like the one we buy a domain and hosting on another site। हाँ जी, वो वाला काम भी हम कर लेंगे कोर्स के एंड तक। ये जो डोमेन बाय कैसे करनी है और होस्ट कैसे करना है किसी भी साइट के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अच्छा, अब आखिरी बात रह गई ये वाली कि आप अपने बॉस नहीं होते। अच्छा, ये वाली बात ना काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ कि ये फ़ायदा भी है और ये नुकसान भी है। जो आपका बॉस होता है ना, असल में उसका काम क्या होता है कि आपसे काम करवाना। ठीक है, तो अगर आप खुद इतना मोटिवेटेड नहीं है, आपका खुद काम करने का दिल नहीं करता, तो और ख़ास तौर पे काम वैसे इस्तेमाल तो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो काम इस तरह से करते नहीं। अगर उनके ऊपर कोई अथॉरिटी हो, इस तरह के क्या कहते हैं, डंडा हो उनके ऊपर कोई, तो तभी वो काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा एक काम तो ये एक साइड बॉस की है, दूसरी साइड ये है कि जो आपका टीम लीड होता है या आपका कोई भी बंदा है, उसने आपको सिखाना होता है। यूजुअली बॉस ने आपको सिखाना होता है कि बात कैसे करनी है, कैरियर पाथ क्या है,
क्लाइंट्स किस तरह से मिलेंगे, क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना है, ये वाली सारी चीज़ें ना ये बॉस ने करनी होती हैं। अगर और आपने अपनी क्या स्किल मेंटेन करनी है आगे, अगर अपने कैरियर को प्रोग्रेस करना है तो क्या स्किल होनी चाहिए आपके पास। तो ये वाली जो जो मैनेजर होता है यूजुअली वो ये काम करता है। तो ये वाला काम अगर कोई मैनेजर नहीं कर रहा होगा तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद ही से आइडेंटिफाई करना कि मैंने अगली चीज़ कौन सी चीज़ सीखनी है, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या चीज़ लैक कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल मैंने बेहतर बनाने हैं, निगोशिएशन स्किल मैंने बेहतर बनाने हैं, ये वाली सारी चीज़ें फिर कौन करेगा। ठीक है, तो ये फ्रीलांसिंग में ये वाला काम मुझे जहाँ तक लगता है ना, जहाँ पे लोग फेल होते हैं अक्सर जो फ्रीलांसर, वो यहाँ पे फेल होने का मतलब ये कि वो ग्रो नहीं कर सकते एक पॉइंट से आगे। ठीक है, वो उस चीज को एसेस करना है कि आपके अंदर क्या कमी है अभी, या आगे नेक्स्ट स्किल कौन सा सीखना है। ये मतलब अगर आपने खुद फैसला करना हो तो एक तो खुद की डिसीजन भी बायस्ड होती है, तो ये काम जरा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक फ्रीलांसर को अपना बॉस खुद है, इसका मतलब ये है, ये नहीं है, ये आसानी भी है और ये मुश्किल भी है। इसमें मुश्किल ये है कि आपने अपने आप को असेस करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, तो क्या क्या कौन सी डायरेक्शन लेनी है आपने, कौन सा कैरियर पाथ चूज करना, उसके लिए क्या क्या चीज़ स्किल लैक कर रही है और उसको उसके ऊपर टाइम देना। खाली पैसों के ऊपर जो कह लें कि मैं एक ही काम बार बार करके पैसे कमाता जाऊँ, वो भी उसमें भी जाके आगे एक जगह आ जाती है जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिसीजन फिर आपने खुद लेने होते हैं, और ये मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम फ्रीलांसिंग में ये वाला काम होता है, अगर आप कैरियर फ्रीलांसिंग में बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस की तरफ। फ्रीलांसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास अगर सामने होती मेरे तो मैं पूछता और काफ़ी अच्छी डिस्कशन होती है ये। अच्छा, ये नॉन रख दिया है। बॉस इज अ पर्सन हु मेंटेन द चेक एंड बैलेंस इन वर्क। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी ना जो कैरियर पाथ है वो भी असल में वो डेवलपमेंट, उसने रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती हैं आपकी कि किस तरह से आप सही काम करें। तो ये बॉस है, उसके लिए आपका एक टूल है ना, उसके पास जितना अच्छा टूल होगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। ना मैं फैसलाबाद में होता हूँ, मैं पहले इस्लामाबाद में होता था, अब मैं इस्लामाबाद में नहीं होता। अच्छा, खैर, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वेब डेवलपमेंट इफ़ यू वांट टू बाय। क्या चीज़ बाय करनी है आपने वेब डेवलपमेंट में। ये मुझे सवाल की समझ नहीं आई आपकी रिजवान, ये दोबारा आप बोल दें क्या कहना चाह रहे थे। सर एफबी की बजाय जूम पे क्लास हो नहीं हो सकती, लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एफबी पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है कभी लीन। अच्छा, जूम में मसला ये होता है, एक तो हमारी पॉलिसी है हेड ऑफिस की तरफ से, तो हम ख़ास तौर पे मेरी तो इसमें कोई भी से नहीं है, तो हेड ऑफिस अगर हमें कहती है जूम पे क्लास में तो हम जूम पे क्लास ले लेंगे। लेकिन ये इस पे फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रीम हो रही है और सारों को एक ही जैसा कनेक्शन मिलता है। जूम में क्या होता है कि जूम में कई लोगों को सही कनेक्शन मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हम इसलिए एक पॉलिसी बनी हुई है उसके ऊपर ही स्टिक करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं खाली फ्रीलांसिंग के। और जब मैं कह रहा हूँ ना फ्रीलांसिंग, तो ये फ्रीलांसिंग आपके कैरियर का पहला स्टेपिंग स्टोन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग करनी है। तो आप ये कर सकते हैं, आप एजेंसी बना लें, आप बंदे हायर कर लें, टीम बना लें, लोकल प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर दें, तो ये काफ़ी सारा आगे जाके ना आप इस जो भी आपका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है उसको कन्वर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीलांसिंग का सबसे पहला मसला क्या है कि नो रिलायबल स्टडी और रिलायबल वर्कलोड्स। ठीक है, अब ये रिलायबल और स्टडी वर्कलोड का क्या मतलब है कि हो सकता है एक महीने आपको 6 प्रोजेक्ट्स मिलें और ये भी हो सकता है अगले महीने आपको कोई प्रोजेक्ट ना मिले। मेरे लिए तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब मर्जी मैं ले बैक कर सकता हूँ, और जब मर्जी मैं मेरा जब काम करने का दिल करे तो मैं एक महीना सही काम करूँ, एक महीना ज़रा हल्का एक दो प्रोजेक्ट्स मैनेज ही कर लूँ खाली। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वर्क एंड पर्सनल टाइम, ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है। शुरू में मुश्किल मसले होते हैं कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आप सस्ते सस्ते प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और उन सस्ते प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे जिस तरह आपकी प्रोफाइल अच्छी होती जाती है, ये वाला मसला भी हल हो जाता है। नो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वैसे मतलब अब तो अच्छे अच्छे लोग भी फ्रीलांसर जो हैं वो काफ़ी
बेहतर कमा रहे हैं आम जो जॉब्स हैं उनसे। तो एक बल्कि मशहूर लतीफ़ा भी है, पाकिस्तान में से एक बंदा जाता है अमेरिका में जाके ना किसी एक बहुत बड़ी टॉप 100, आप कह लें कि गूगल का वो सीईओ लग जाता है। ठीक है, वो घर फ़ोन करता है अपने, तो कहता है माँ को कि माँ मेरी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब हो गई है, मैं सीईओ लग गया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इतने लाख डॉलर कमाता हूँ मैं दिन का, एक दिन का। तो माँ कहती है हाँ पुत्र, वो गल तो ठीक है, लेकिन तू सरकारी नौकर लग जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो ये बस एक सोच बनी हुई है लोगों की कि नौकरी अच्छी है और अपना बिजनेस अच्छा नहीं है। तो ये वाला काम भी एक है इसमें। अच्छा, जो मेरे लिए जो मेन डिसएडवांटेज है फ्रीलांसिंग का वो ये है कि आप खुद से काम कर रहे होते हैं ना, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, या मुझे कौन सा नया स्किल सीखना चाहिए, या मेरे अंदर जो कमियां हैं वो किस तरह से हैं। या जो कई जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अच्छे अच्छे टूल्स के साथ काम कर रही होती हैं। वो वाले टूल्स जो हैं वो एक फ्रीलांसर ना अफोर्ड कर सकता है, ना उसको उसकी लर्निंग के लिए कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं इतने ज़्यादा। तो मेरे लिए ये वाले फ्रीलांसिंग के डिसएडवांटेज हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो कह लें कि टूल्स या बिहेवियर या जो वहाँ पे लर्निंग होती है, उतनी लर्निंग आपकी फ्रीलांसिंग में उस तरह नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म हो गया है, और दूसरा शुरू करने से पहले ना मैं दो तीन बातें कर लूँ आपसे, और स्लैक हम बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये कुछ कमेंट्स हैं वो इंक्लूड कर लूँ। सर, इफ यू वांट टू बाय अ डोमेन एंड होस्टिंग देन द पर्पस ऑफ दिस कोर्स आई हैव जीरो, सो आई आस्क्ड इफ वी वांट टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। हाँ, डोमेन एंड होस्टिंग तो खरीदनी पड़ेगी आपको अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूंगा कि फ्री होस्टिंग या डोमेन नेम भी फ्री टी के डोमेन के मिल जाते हैं आपको। तो आ, हाँ, ये आप कर लेंगे। तो जो आप वेबसाइट बनाना जो है ना वो स्किल है। ठीक है, और जो डोमेन और होस्टिंग है वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके डोमेन और होस्टिंग खरीद के उसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है सर, बिग डाटा का कोई कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग में बिग डाटा का कॉन्सेप्ट कह लें काफ़ी न्यू है। अगर आप देखेंगे ना, सर्च करेंगे प्रोजेक्ट्स बिग डाटा के, तो वो इस स्टेज पे काफ़ी कम है, लेकिन हैं ज़रूर। ठीक है, पाइथन काफ़ी ज़्यादा इन है आजकल, तो उसके भी ना आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने वेब डेवलपमेंट के मिलेंगे। क्योंकि देखें, जो वेब डेवलपमेंट है ना वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको वेबसाइट चाहिए, लेकिन छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बिग डाटा प्रोसेसर नहीं चाहिए। जो ये चाहिए होते हैं ना, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं, और उसमें ये भी होता है बिग डाटा के अंदर के डाटा लीक ना हो जाए। तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है अभी। ठीक है, हो सकता है ये आगे एक दो साल, 3 साल, 4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन वेब डेवलपमेंट को ये फिर भी कभी एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट आप देख लें, एक छोटे से छोटा बिजनेस जो भी शुरू करता है उसकी ये रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक आपको बल्कि यहीं से आपके सामने बनाता हूँ, स्लैक के ऊपर एक मैं ग्रुप बना लेता हूँ जिसको आप लोगों ने ज्वाइन करना, और वो मैं शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं क्रिएट ए न्यू वर्क स्पेस, हम न्यू वर्क स्पेस बनाते हैं। अच्छा, मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए, इसको कहते हैं, आपके क्वेश्चन ही होंगे। अच्छा, ये मुझे कोड आया होगा, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, अब हम रख लेते हैं ई रोजगार टेक ऑनलाइन। ठीक है, ये मेरा ये आप लोगों का ना ये नोट कर लें, या ये आप लोगों के जो स्लैक का जो हमारा ग्रुप होगा उसका ये नाम।
ठीक है, अभी मैं इनवाइट का लिंक आपको भेज देता हूँ। ट्रेनिंग्स क्या लें? अच्छा, गेट ए शेयरेबल लिंक, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बन गया है मेरा एक स्लैक का वर्क स्पेस। ठीक है, अब मैं आपको फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाता हूँ मैं आपका, और उस पर आपको इनवाइट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे खुला होगा। ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ लिंक, ये कमेंट्स में भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी लाइव जो वीडियो चल रही है उसके कमेंट में मैंने कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया यहाँ पे, ये कमेंट के अंदर, और फेसबुक के अंदर जो आपका ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट भी कर दिया। ठीक है, आपने बस ये लिंक को क्लिक करना है, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और ये आप स्लैक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आप लोग ये काम कर रहे होंगे, मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ, कुछ लोग आ भी रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हमारे पास चैनल्स होते हैं, तो हर कोई डिस्कशन होगी ना उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के चैनल है। अब जिस तरह जनरल है, जनरल के अंदर कोई भी हम जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि किस तरह के भी चैनल आप डिस्कशन करें। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे ना एक चैनल नया बनाऊंगा समरी का। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं समरी यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग सारे आए नहीं हुए, तो इसको मैं सेशन के चैनल भी बाद में क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सारों को ऐड कर लूँगा इसमें। तो इसमें जो भी लेक्चर होता है उसकी मैं समरी लिख दिया करूँगा। फिर हम असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन का एक और चैनल बना सकते हैं। फिर अगर आपने मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो आप मेरे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ से मुझे कुछ भी मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं, या कोई भी सवाल हो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया है, आप यहाँ पे जनरल के अंदर डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन करते जाएं। अच्छा, इसी के साथ ना मैं एक और काम कर लूँ कि मैं आपका गूगल क्लासरूम पे भी बना देता हूँ। अभी कोई ऐसे असाइनमेंट में आज वैसे मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, ताकि आपको आदत हो जाए असाइनमेंट सबमिट कराने की डेली। अच्छा, हमने नई क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास नेम हम रख लेते हैं, वही नाम रख लेते हैं, ER टेक ऑनलाइन। और इसका इनवाइट लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, इसका ना ये वैसे होता है, इनविटेशन लिंक ही आ गया। ठीक है, ये कोड है वैसे DIMAO6J। ये अगर किसी ने अभी ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं इसको ना इनवाइट लिंक कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, और इसको हम फेसबुक के अंदर कर लेते हैं। मैं पोस्ट बना लेता हूँ फेसबुक के अंदर, कमेंट में भी वैसे लिख लेता हूँ। और एक पोस्ट भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये दूसरी पोस्ट भी हो गई है। अच्छा, ये जो है ये आपके गूगल क्लासरूम का, इसको भी ज्वाइन कर लें तो होगा। अच्छा, ये सवाल किया किसी ने कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। ब्राउज़र क्रोम ही सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि जितनी भी नई चीज़ें हैं वो इस पे चलती हैं। मुझे ये अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें स्लो बड़ा कर देता है, रैम बहुत यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब जितने भी आपके ब्राउज़र आ रहे हैं मोस्टली जो हैं वो क्रोमियम बेस्ड ही हैं। ठीक है, तो और फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है, इवन ये जो ये ऐप्स है ना ये बनी हुई, ये स्ट्रीम यार्ड जिसमें मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, या ये आप जो स्लैक देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो लेटेस्ट फीचर हो सकता है कि मैं कोई और ब्राउज़र यूज़ करूँ तो वो उस फीचर को सपोर्ट ना करे। तो इसलिए आपको भी डेवलपमेंट के लिए वो वाला ब्राउज़र यूज़ करें। वैसे तो अब तो काफ़ी वेरिएशंस आ गई क्रोमियम के ऊपर, लेकिन लेटेस्ट क्रोम यूज़ करें आप, तो वो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा, ये जनरल आ गया, इसमें आप अपना शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज वगैरह, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर ये थ्रेड इसमें आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इस पे इस ये बात है, अगर वैसे हम बात करते जाएं इसी के ऊपर चैट करते जाएं तो ये बात पीछे चली जाएगी। ठीक है, अगर इसी के ऊपर मैंने थ्रेड स्टार्ट करना है तो मैं थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा और हम इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये अब जब क्लास के अंदर या हम कोई चीज़ शेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि प्लीज़, बल्कि मैंने आपको बताना भी था इस वेबसाइट का, प्लीज़ विजिट D3 schools। ये मैंने एक पोस्ट किया फॉर एग्जांपल, ये लिंक में देख लूँ ये काम कर रहे हैं। D3schools.com लिंक तो यही है, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैंने कोई और लिंक देना हो किसी और मैं बजाय इसके कि इसके नीचे कमेंट करूँ, मैं इसके अंदर ही एक थ्रेड शुरू कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं अटैचमेंट वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, कोड शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें, और इसके तो बल्कि यहाँ पे आपको एड ऑन वगैरह भी मिल जाएंगे, असाना के, स्लैक के, गिटहब के। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, एक दफ़ा आप इसको यूज़ कर लें। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो भी काफ़ी आजकल पॉपुलर है, तो वो भी अगर किसी ने यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए हैं।
तो सर ये स्लैक का ईमेल नोटिफिकेशन कैसे ऑफ करना है? आप वैसे कोई ईमेल नोटिफिकेशन आया होगा ना, उसके नीचे भी लिखा होगा कि इफ यू डोंट वांट ईमेल नोटिफिकेशन क्लिक हियर। तो आप उस ईमेल के अंदर ही देख लें, शायद लिंक हो, नहीं तो आप स्लैक की सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। सर स्लैक की आईडी नहीं बनी तो आइडिया दे दें काइंडली। मेरी आईडी बनी हुई है, मैं कैसे आइडिया दूं? अच्छा, इसको देखते हैं। स्लैक की आईडी आप बना लें, आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं, मेरे पास वो वाला चीज़ आ नहीं रही होगी। ठीक है, नई आईडी बना लें आप स्लैक की, और उसके बाद ना ये लिंक को क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब दूसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं। एक मिनट, ज़रा टाइम दें। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, मैं ज़रा पानी भी पीऊँ, और फिर हम दूसरी स्लाइड में खोल लेता हूँ। यहाँ पे है ये। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो 5 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद हम ये शुरू करते हैं। अच्छा जी। नहीं जी, क्लास एंड नहीं हुई। डायरेक्ट गूगल से लिंक करें, हो जाएगा। अच्छा, कब एंड होगी क्लास? यार ये बस हम, ये थोड़ी सी रहती है स्लाइड, थोड़ी सी डिस्कशन रहती है 20 मिनट की, और उसके बाद हम फिर क्लास एंड कर देंगे। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो अब दूसरा अहम सवाल क्या है हमारे लिए, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको हिम्मत और हौसला चाहिए। ठीक है, और उससे पहले आपको क्या चाहिए, एक विजन चाहिए कि आपने करना क्या है। ठीक है, वही जो मैं बात कर रहा था कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करें। अगर तो आप इसलिए फ्रीलांसिंग करें कि आपको जॉब नहीं मिली, तो मेरा मशवरा ये है कि आप फ्रीलांसिंग ना करें, आप फिर जॉब ही ढूंढें। ठीक है, मिल जाएगी, जिस तरह आपने फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोजेक्ट्स ढूंढने, उस तरह आप जॉब ढूंढ लें तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग करते क्यों हैं लोग, फ्रीलांसिंग का फ़ायदा क्या है, फ्रीलांसिंग का फ़ायदा और करते क्यों हैं, ये हमने पहले देख लिया हुआ है। तो अगर आपका विजन क्लियर है कि आपने फ्रीलांसिंग क्यों करनी है, या कब तक फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करने के बाद क्या करना है, एक दफ़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा उसके बाद क्या करना है, टीम बनानी है अपनी, या फ्रीलांसिंग ही करते रहना है, या पैसे जमा हो जाए तो उसको कहीं और इन्वेस्ट करना है, या क्या क्या चीज़ करनी है, कहाँ तक आपने अचीव करना है, ये जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तो
आपका दिल भी नहीं लगेगा फ्रीलांसिंग के अंदर, और आप उस तरह से करने नहीं कर भी नहीं सकते फ्रीलांसिंग। क्योंकि ना इसमें काफ़ी कमिटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 या 4 काम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, ठीक, साइमल्टेनियसली करने होते हैं, ठीक है। एक काम होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, मैनेज करना होता है उस प्रोफाइल को। दूसरा काम होता है क्लाइंट को कह लें कि लेके आना होता है क्लाइंट को अपने पास, क्लाइंट को कन्विंस करना होता है। तीसरा काम ये होता है क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है एफिशिएंटली। और चौथा और आखिरी जो स्किल परफॉर्म करनी है आपने, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने एसईओ करनी है, आपने जो भी काम करना है, वो फिर एंड पे आता है काम, ठीक है। उससे पहले वाले ये 3 काम भी, ये भी आपको करने पड़ते हैं, और इनमें आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती कि ये वाले काम आपको करने ही करने पड़ते हैं। तो ये काम आपने कब तक करने हैं, कहाँ पे किस स्टेज पे आपने जाके टीम हायर करनी है, टीम बिल्ड करनी है, उस टीम से कितना उस टीम को साथ लेके चलना है, आपने पैसे को प्रायोरिटी देनी है, एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी है, ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना स्किल चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा स्किल सबसे अच्छा है, तो वो वाला स्किल सबसे अच्छा है जिसमें आपका दिल लगता है, ठीक है। तो जिसमें आपका दिल लगता है उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ जनाब वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है, तो आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर लेते हैं और आपका दिल नहीं लगता उसमें, तो आपको काम करने के नहीं दिल करेगा, आप एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, वो काम करके उस पर थक जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर दिल है, आपका दिल करता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करें, आप उसके अंदर प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, लेकिन अगर आपका दिल है तो आप चाहेंगे कि मैं और ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग करूँ, और प्रोजेक्ट्स पकड़ूं, और पैसे कमाऊं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपका दिल किस में लगता है, ठीक है। बाकी जो काम है वो तकरीबन हर फील्ड के अंदर ही मिल जाते हैं। हर फील्ड के काम के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। अब जिस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की जो फील्ड है वो एक क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिव फील्ड में क्या होता है कि क्लाइंट से रिजेक्शन बार बार आती है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि क्लाइंट को आप कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा डिजाइन बना के दूंगा। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है, ये तो क्लाइंट के पास है, तो उसमें रेपुटेशन काफी ज्यादा रिजेक्शन आ जाती है, रेपुटेशन होती है काफी ज्यादा। लेकिन जो कह लें कि प्रोग्रामिंग की टास्क है उसमें क्या होता है कि वो टेक्निकल स्किल है, वो क्रिएटिव नहीं है ज्यादा, ठीक है। उसमें आपकी एक दफा चीज डिफाइन हो जाती है कि ये बनाना है, फिर वो फाइनल लॉकडाउन हो जाता है स्कोप कि यही बन के जाएगा। अब तो उसमें मसले कहाँ पे आ सकते हैं कि आप आपसे वो चीज बन नहीं रही होती, या वो उसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे होते हैं। कई लोगों को उसमें भी मजा आता है कि वो पजल एक तरह की ना पजल बन जाती है आपके लिए कि आपने उसको सॉल्व करना है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। खैर, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर आपने देखना हो एसईओ की फील्ड है, कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड है, और इसके अंदर ही काफ़ी सारी फील्ड है, मार्केटिंग की फील्ड है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर भी काफ़ी सारे आपके पास एबिलिटीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये ना एक गिग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग गिग है। अब ये गिग, ये बंदा क्या कह रहा है, ये गिग होती क्या है फाइवर के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूं साथ साथ ही। तो ये एक वेबसाइट है फाइवर, इसमें हम कर लेते हैं स्विच टू बाइंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि होता क्या है कि यहाँ पे अगर लोग ना अपनी ये इस तरह से कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, इन कार्ड्स को गिग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये गिग्स क्या है, ये गिग वो उस बंदे की सर्विस है जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक और वर्डप्रेस के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे ना आपको एक ये देखें, आई विल फिक्स एनी वर्डप्रेस कोड एंड डिजाइन इशू, ठीक है। यहाँ पे एक और देखें, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो फिक्स बग्स इन बार, ठीक है। तो ये एक सर्विस है वो जो दे रहा है, ठीक है। उस सर्विस के फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट $20, ठीक है। आपको कितना काम करवाना है, कितनी बड़ी वेबसाइट बनानी है, उस हिसाब से ये चार्ज करेगा। और यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये रेटिंग लिखी हुई है। जिस तरह आप दराज पे जाते हैं ना, तो प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई होती है, प्रोडक्ट की रेटिंग होती है कि कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, कितने लोग उससे सेटिस्फाइड थे। ये सारी की सारी आप कह लें कि ये उसी तरह की चीज ही है, ठीक है। लेकिन दराज में आपको प्रोडक्ट मिलती है, यहाँ पे आपको बंदे से सर्विस मिलती है। वो सर्विस किसी भी वेबसाइट बनानी है, बग फिक्स करने हैं,
डिजाइन बनाना है, लोगो बनाना है, वो इस तरह के काम होते हैं। और ये फाइवर वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे एक गिग यहाँ पे ये बना हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गिग है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल मेक ए विश कम ट्रू फॉर $5। ठीक है, ये कहता है जनाब कि मैं $5 के अंदर आपकी कोई भी क्या होती है इच्छा पूरी कर दूंगा। ठीक है तो ये आगे तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क बनाया हुआ है उसने। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसका गिग चल नहीं रहा। अब यहाँ पे देखें, ये 5 स्टार रिव्यू है इसके। ठीक है, और कितने रिव्यूज हैं आगे ये भी लिखा हुआ है, 2131। ठीक है, और आगे उससे भी आगे देखें, उसके बाद लिखा हुआ है 60 ऑर्डर्स इन क्यू, कि 60 लोगों ने इसको ऑर्डर दिए हैं और वो ऑर्डर पूरा कर रहा है उसको। ठीक है, तो अगर अगर इसको रफली, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ था, इसको देखें कितने $5 है और 2131, $5 है। और अगर मैं मिनिमम भी लगाता हूँ, वैसे तो ज्यादा होंगे इसके, ये अच्छा। अच्छा, ये $5 है और इसने इसके इतने रिव्यूज हैं 2131। तो इसका मतलब है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में भी इसने 2131 लोगों को $5 का ये गिग सेल किया हुआ होगा। और वो गिग है क्या? आई विल मेक ए विश कम ट्रू फॉर $5। ठीक है, तो अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये इतने डॉलर बनते हैं। इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूँ आजकल के, तो ये इतने रुपीज बनते हैं। कितने? ये 16,83,490। ठीक है, तो ये देख लें कि मतलब जो बात थी ना कि कौन सा स्किल सबसे अच्छा है, तो ये स्किल वो वाला सबसे अच्छा है जो आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टेक्निकल में तो बहुत सारे इस तरह के अच्छे गिग्स नजर आएंगे, ऑडियो के अंदर, म्यूजिक ऑडियो के अंदर, ग्राफिक डिजाइन के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना लाइफस्टाइल के अंदर, ठीक है, लाइफस्टाइल में गेमिंग के अंदर आ जाएं, या ऑनलाइन लेसन, बड़े बल्कि आजकल ना ये ऑनलाइन लेसन, मेरे जो पिछले 3 बैचेज हैं उनमें जो कह लें कि सिग्निफिकेंट अर्निंग है वो ऑनलाइन लेसन की है। अब क्योंकि ये कोरोना की वजह से बच्चे घरों में चले गए, तो अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन, HTML, CSS, PHP, HTML, कुछ भी आपने सिखाना हो, आप उसकी ऑनलाइन लेसन के बना लें, गिग बना लें, तो आपको कोई ना कोई वो मिल ही जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये क्या है? गेम के कोच, गेम को कोच कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये फिर भी कोई चीज होगी कि उसने गेम सीखी है, वो सिखा रहा है उसको। अगर लाइफस्टाइल में और जाएं, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स, और इसके अदर्स में चले जाएं, आपके बहुत सारे इस तरह के आपको अजीब अजीब स्किल मिलेंगे जो लोग बेच रहे हैं और उनसे लोग कमा रहे हैं। अच्छा, ये तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे देखते हैं। आई विल बूस्ट योर सक्सेस यूजिंग द बॉडी कोड। ठीक है, ये वही जो कह लें यहाँ पे डिजिटल, वो आमिल बाबा बंगाली, ये वाली चीजें आपको यहाँ पे, आई विल रिमूव योर एनर्जी ब्लॉक्स एंड बैलेंस योर चक्रास। तो इस तरह की चीजें आपको काफी ज्यादा नजर आएंगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखें लोग कमा भी रहे हैं इससे, तो आपके पास तो जेन्युइन स्किल है अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वेब डेवलपमेंट से भी आपको काफी सारे लोग इस्तेमाल कमाते हुए नजर आएंगे। तो स्किल चूज करते हुए आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि वो ऐसी स्किल हो जो आप सेल कर सकें और वो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट हो आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, कुछ हैं अगर किसी के। सर हम किस टूल पे काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए? यार ये हम कोई मेरा ये स्पेसिफिक नहीं होता कि आप इसी के ऊपर काम करें, लेकिन हम जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद एक कोई एडिटर होगा। मैं वैसे यूजुअली इस्तेमाल करता हूँ VS कोड, लेकिन आपकी मर्जी है जो आप एडिटर यूज करना चाहें, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप उस एडिटर को इस्तेमाल करें। हाँ जी, 11 बजे कर लेंगे हम क्लास ख़त्म। ऑनलाइन क्लास गिग के बारे में बता दें थोड़ा। यार ये आसान है ऑनलाइन क्लास की गिग बनाना। गिग बनाना मैं आज मैंने आपको कहा है कि अगले मंडे तक हम गिग बनाना सीख लेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास की गिग देखें ना, ऑनलाइन लेसन की, तो ये काफी आसान है। आपने बस बताना है कि आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे और कोर्स के एंड, कोर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक अच्छी सी आप बनाएं अपनी
कह लें कि अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं ढूंढता हूँ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे है नहीं अभी। यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लास PHP। अच्छा, ये है जिस तरह से आई विल टीच ऑनलाइन कोर्सिंग, और ये अभी अभी बना है थोड़ी देर से। आई विल लाइव टीच यू जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप गिग उठाएं 5 टॉप के गिग्स, तो उसमें आपको ये रिक्वायरमेंट्स भी पता चल जाएंगी। उसमें यही यूजुअली बताया होता है। ये तो खैर इसने कुछ भी नहीं लिखा। इसमें आपने बताना है कि आपने जो जिसने बाय करना है कोर्स, वो क्या क्या एक्सपेक्ट करे आपसे, कि क्या क्या आप उसको सिखा देंगे कोर्स के अंदर। फिर आप अपने बारे में बताएंगे कि मेरा ये वन इतना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बड़ा अच्छा समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपने कन्विंस करना होता है। ये हम ना गिग बनाना, गिग की इमेज बनाना, ये भी इसने खाली एक इमेज डाला हुआ बस, सिंपल सा। खैर इसके मेरे ख्याल में 2 इसने कर भी लिए हैं। खैर ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा सिंपल सा गिग है, ये आप कर भी सकते हैं। और इसमें यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आपने कोई सेटअप करना होगा। जूम का सेशन रख लें, स्काइप का सेशन रख लें, उसमें आप स्क्रीन शेयर करें, कुछ स्लाइड्स उठा लें इंटरनेट से, और वो आप दे दें। तो ये बड़ा आसान सा काम है। और ख़ास तौर पे आजकल के ये जो हैं लॉकडाउन वगैरह दुनिया में चल रहा है, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अगर कोई चीज़ आती है। आप लोगों ने बल्कि माशाल्लाह सारों ने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कर रहे होगे, तो कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना जो आप सिखा सकते हैं। तो अच्छा, हम ये वापस आते हैं स्किल के ऊपर। अच्छा, स्किल चेंज कर सकते हैं फ्रीलांसर में? हाँ जी, आप बिल्कुल स्किल चेंज कर सकते हैं। लेकिन चलें, ये हम बात करेंगे जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ना। अभी हम प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, किस तरह से करनी है। जैसे अगला सवाल यही है, हाउ टू मेक प्रोफाइल इन फाइवर। तो फाइवर में प्रोफाइल बनाना आसान है, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी ने प्रोफाइल बनानी है तो 2 चीज़ों का खास ख्याल रखे। अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर लगानी है और अपना जो यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें ना इतनी मतलब जो यूज़र नेम है वो तो चेंज होता नहीं है, और जो डिस्प्ले पिक्चर है वो भी आप चेंज करें तो काफ़ी मसला करता है फाइवर आजकल। कैन आई मेक गिग इन डिफरेंट नीश? इफ यस, सो एनी इशू फॉर रैंकिंग? अच्छा, जो गिग है ना आपकी, गिग जो है वो एक मतलब आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं डिफरेंट निशेस के लिए। लेकिन जो एक गिग होगी ना, वो एक ही नीश को टारगेट कर रही होगी। समझ आई मेरी बात की? फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक गिग बनाई वेब डेवलपमेंट की, तो आप एक गिग वीडियो एडिटिंग की बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लोग ये कर रहे हैं। बल्कि इवन जो टॉप प्रोफाइल्स हैं उनके, क्योंकि वो टॉप प्रोफाइल्स होती हैं, इसलिए लोग उनसे ज्यादा काम का पूछते हैं कि आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो वो इस तरह के गिग बनाते रहते हैं। तो अगर आपकी डिफरेंट सेगमेंट में, मार्केट सेगमेंट में अलग अलग गिग्स हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही गिग के अंदर आप मल्टीपल चीजें नहीं लिख सकते। ठीक है, कि एक ही गिग में लिख देंगे मैं वीडियो एडिटिंग भी करूंगा, वर्डप्रेस करूंगा। एक गिग एक मार्केट के लिए होगी, लेकिन आप डिफरेंट मार्केट के लिए गिग्स बना सकते हैं। आप जब देखेंगे, जितने भी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल बना के देख लें, उन्होंने ये वाला काम किया ही होता है। बेशक वो हो सकता है ये आउटसोर्स करते हो। तो अच्छा सर, 11 तो बज गए हैं यार, हमारा लेक्चर नहीं खत्म हुआ। लेकिन चले, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और बल्कि लेक्चर ना 5 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, तो चलें आज इतना ही रखते हैं। सर, डू वी स्टडी अबाउट मार्केटिंग फनल्स एज वेल? यार, मार्केटिंग फनल इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, आप पढ़ लें उसको। लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, यूजुअली आप क्या एक्सपेक्ट करें मेरे से, कि ये जो गिग्स हैं ये हमने किस तरह से बनानी है, इसके टारगेट मार्केट को दिमाग में रखते हुए हमने चेंजेस किस तरह से करनी है। ठीक है, तो इसमें फनल इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने लिखना क्या क्या है। ठीक है, और वो भी हम अगर टॉप के 5 गिग्स उठाए ना, यहाँ से आप करें बेस्ट सेलिंग में से, अगर आप टॉप के 5 गिग्स उठा लें, तो आपको पता चल जाता है। अब ये वाली जो ऑनलाइन लेसन है, ये इतनी अच्छी कह लें कि अब इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। ये है तो सही, ये बनती भी जा रही है, लेकिन आप अगर यहाँ
वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे आपको बेतहाशा गिग्स मिलेंगी, ठीक है। फुल वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप टॉप, यहाँ पे गिग के इमेजेस देखें और वहां पे गिग के इमेजेस ऑनलाइन लेसन के देखें, तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। यहाँ से हम बेस्ट सेलिंग उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 4-5 खोलेंगे ना टॉप के गिग्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लिखना है। आपने कॉपी नहीं करना एक से अगर कॉपी करना है तो एक से नहीं करना, वैसे आप कॉपी ना करें, आप अपना खुद लिखें, आपको लेकिन आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि हमने किस तरह से, ये इमेज का क्या रोल है, इमेज के कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, टाइटल का क्या रोल है, टाइटल किस तरह से होना चाहिए, टाइटल की हम एसईओ किस तरह से करेंगे, ये जो टाइटल है ना इसकी एसईओ भी होती है, वो किस तरह से करेंगे, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं वो किस तरह के कीवर्ड्स लिखने हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो दूसरा मार्केटिंग फनल वाला काम हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम अपने गिग को इम्प्रूव करना है हमने बस, ठीक है। ये जो ये वाला गिग बना होगा ना हमारा, इसको हमें इम्प्रूव करना है कि जो भी आए, जो भी बंदा यहाँ पे आके सर्च करे ना प्रोग्रामिंग और वर्डप्रेस में, उनको हमारा गिग जरूर पहले पेज पे नहीं तो दूसरे पेज पे नहीं तो तीसरे पेज पे नजर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे अपनी गिग का, तो वो उसको उस तरह से नजर आता रहेगा। अच्छा चले आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल ना हम HTML थोड़ा सा शुरू कर देंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आगे टेक्निकल वाली साइड का कोर्स किस तरह से है, ठीक है। मैं ये वाली स्लाइड हम कंप्लीट कर लेंगे और वो वाला काम शुरू कर देंगे, ठीक है। आप स्लैक पे और इस पे गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। बाकी आगे हम करते रहेंगे। आज के लिए आपका कोई काम नहीं, आप जाके एक्सप्लोर करें फाइवर को कि किस किस तरह के काम होते हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, मोहसिन तो कीर पूछ रहे हैं गिग के बारे में, तो ये गिग मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लें अभी यहाँ पे गिग क्या होता है। हम गिग को ना, जब मैं फाइवर को डिस्कस करूंगा तो गिग को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, तो ये हम 2-3 दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे HTML के लेक्चर के साथ। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।